हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्टडी सर्कल। तो आज आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर यानी पदार्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। और यह जो चैप्टर दिख रहा है लिखा हुआ, यह क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस का है। ठीक है, यह फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है मैटर से रिलेटेड है और मैटर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरू करें, जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। ठीक है, और बहुत इंजॉय करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। और हम तो देखते हैं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट टॉपिक शुड बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक वी विल लर्न हियर इज व्हाट इज मैटर, and second physical nature of matter, and matter is made up of which kind of particles. Okay, and then characteristics of particles of matter, and then we will discuss about the states of matter like solid, liquid, gas. And also these three other than these three states, fourth state, that is plasma, and fifth state boson, Einstein condensate. This state also we will discuss. And the next topic, effect of temperature and pressure, इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, so we will discuss here in melting point, boiling point, latent heat of vaporization, latent heat of fusion. Okay, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इवापोरेशन। ओके, एंड इवापोरेशन का क्या क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में हम लोग वी विल लर्न अबाउट दैट। गेट इट? ओके, तो सबसे पहले चलिए वीडियो को तरीके वगैरह हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या है? ठीक है, तो मैटर के बारे में थोड़ा सा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? सो इसमें दो बात आपको याद रखना है। ठीक है, कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। कोई भी चीज, इस जो चीज हम अपने अराउंड में देख रहे हैं वो सब किस चीज से बना है? मैटर से बना है। तो फिर मैटर किसको कहेंगे? मैटर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई भी मैटर से बना है? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, जो स्थान घेरता है, स्थान जो थोड़ा सा स्पेस लेता है, एंड एज अ मास, जिसका कुछ वजन है, कुछ मास है, कुछ द्रव्यमान है उसको हिंदी में। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज अ मास। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं, कोई भी चीज आप कोई भी चीज का आप नाम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एनीथिंग। अगर कॉपी पेन का नाम लीजिए, कॉपी एंड पेन, तो इसके पास स्पेस कुछ लेता है, ये इसका कुछ मास होता है ना? आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल ही है, क्यों नहीं, है ना? लैपटॉप ही है आपके पास। ठीक है, या आप इंसान, एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में क्या है? एक मैटर ही है, क्योंकि इसके पास भी कुछ मास है और इसका ये कुछ स्पेस घेरता है। ठीक है, इधर वो कटलरी है, कप है, या प्लेट है, या कोई भी चीज, स्टोन है, रॉक है, प्लांट्स है, ये सब जो क्या है? एनिमल्स है। तो ये सब जो है एक तरह का जो है क्या है? मैटर ही है। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है? और कुछ स्थान जो है घेरता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस, और इसके पास कुछ मास होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैटर का बेसिक पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को समझना है इसके फिजिकल नेचर के बारे में। फिजिकल नेचर का मतलब होता है जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या है कि मैटर कैन बी ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, कट इनटू मेनी पीसेस। मैटर को कट किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है मेनी पीसेस में। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, मिलके बना होता है, वेरी स्मॉल, टाइनी, वेरी टाइनी पार्टिकल गेट टुगेदर टू फॉर्म द मैटर। ओके, दिस कॉन्सेप्ट आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, तो तीन चीज अभी तक आपको पता रहना है। मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, and matter is anything that occupies space and has a mass, and third thing, matter is made up of particles। ये तीन चीज अभी तक आपको याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम लोग को समझना है, और वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर क्या क्या है। तो बेसिकली इसका जो है एनसीईआरटी में तीन फीचर दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3। और ये चौथा फीचर हम तो ऐसे ही इसमें ऐड कर दिए, एडअप कर दिए, मतलब हालांकि ये इसी का पार्ट है लेकिन यहाँ पर एडअप किया गया, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। जैसे आपको बताएं अभी पिछला में पिछला पॉइंट में कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो वो जिस पार्टिकल से बना है, जैसे एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे ये एक मैटर है और इसके अंदर में ये कुछ क्या है, ये पार्टिकल्स है। तो इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होगा, हर हाल में होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि पार्टिकल्स के बीच में, इन बिटवीन द पार्टिकल्स देयर इज सम स्पेस। और इसका प्रूफ क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है कि पानी में जब हम लोग, है ना, चीनी या नमक जब हम लोग घोलते हैं तो क्या होता है, वो पूरा घुल जाता है ना। इस वाटर में जो है शुगर और सॉल्ट जो है क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसमें जो है वाटर में कुछ स्पेस होगा, इसीलिए ये जो सॉलिड मटेरियल है, शुगर एंड सॉल्ट, वो उसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो गया। ये प्रूफ करता है। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसका मतलब यह कि कोई भी ये पार्टिकल है इतना बड़ा, ये मान के चलिए ये एक पार्टिकल है, और ये जो डॉट डॉट यहाँ पर इसमें दिख रहा है ये इसका पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स में मूवमेंट है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। माने जिग जैग मोशन जो होता है उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, जिग जैग मोशन, अभी आगे आएगा ये पॉइंट। जिग जैग मोशन जो होता है, जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन, कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है, वो कहीं भी कैसे भी जिग जैग हो जाता है ना, उस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैव मोशन। ओके, बट इट इज द ब्राउनियन मोशन। ओके, और इसका प्रूफ ये वाला एग्जांपल करेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टाइनी। तो टाइनी होता है, इसमें पार्टिकल तो बता ही दिए शुरू में ही। अगर एक वाटर है, एक वाटर लीजिए बीकर में, और उसमें एक ड्रॉप जो है इंक का या पोटेशियम परमैंगनेट का डालिए, तो वो इंक जो है पूरा वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ये इंक जो है उस वाटर में तभी घुलेगा जब इंक के पार्टिकल्स में और वाटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा। बगैर मूवमेंट का जो है वो घुलेगा नहीं, ये इसको शो करता है। ओके, चलिए। थर्ड फीचर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है देख लीजिए कैसे है, कि कोई सॉलिड चीज ले लीजिए, कोई हार्ड चीज लीजिए, और उसको जो है कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए तो वो कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही लिक्विड होता है तो वो जो है कंप्रेस भी हो जाता है और अच्छा आसानी से फ्लो हो जाता है। कोई गैस है, तो गैस तो बिल्कुल आप उसको एकदम हाथ से भी ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड में बहुत सा, कोई हार्ड है, कोई सेमी सॉलिड है, थोड़ा। तो ये सब जो सॉलिड में भी टाइप आएगा या गैस लिक्विड में टाइप आएगा, वो सिर्फ उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से, वो अरेंजमेंट कितना दूर में है और कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें वर्क कर रहा है, उसी के बेस पर उस मैटर का जो है क्या होगा, स्टेट्स वेरीफाई। ठीक है। ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है बात करेंगे अ, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, क्योंकि शुरू में ही बात किया गया है एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन के बारे में।
क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है, मैटर को जो क्लासिफाई किया गया है उसका बेस दो है, एक फिजिकल नेचर के आधार पर एंड सेकंड वन इज केमिकल फीचर्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल properties and on the basis of chemical properties. So on the basis of physical properties, it has three states. It has three states. Okay. मैटर थ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको डिस्कस करेंगे इसी को। ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है बेसिकली, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर भी सिंपल कहा जाता है। तो एनसीईआरटी में इन बेसिकली इन ट्रेडिशनल केमिस्ट्री देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, solid, liquid and gas. But in the modern chemistry, it has five states. Okay, solid, liquid, gas, and also plasma state and boson-Einstein condensate state. Either these two states are not found in the nature, or they are not stable. They are unstable and excited. Okay, and they are found in the lab only. Okay, we can make this state of any matter in laboratory in certain specific conditions. ओके, चलिए, तो इसीलिए इसको ध्यान देना है हम लोगों को। तो अब हम लोग का एक एक करके जो है ये जो तीन स्टेट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, सॉलिड। तो देखिए इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देखिए आपको बताया कि मैटर जो है किससे, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सटा सटा है और बिल्कुल बहुत ही कॉम्पैक्ट है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस कम है। ठीक है, तो ये सॉलिड हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, ये हार्ड मटेरियल है, ये रिजिड होगा। दूसरी तरफ लिक्विड में देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है थोड़ा दूर दूर में है और उनके बीच में थोड़ा स्पेस है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ही ये जो है क्या हो जाएगा, तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, देखिए अब सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई होगा और यहां पर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा लो होगा इन कंपेरिजन टू सॉलिड। वहीं गैस में देखिए पार्टिकल्स के बीच में कुछ ज्यादा ही दूरी दूरी है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द गैस आर दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड द लो ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी लो। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये तो पता चल गया कि सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीन स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें ये तीनों स्टेट इसलिए है बिकॉज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से जो इन लोग का स्टेट है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले इसकी वजह से सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, डेफिनेट शेप है, जैसे इसका चाहे रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल होगा या राउंड होगा, कोई भी एक फिक्स शेप होगा। और यहां पर इसका जो है काइनेटिक एनर्जी जो है क्या है, वेरी हाई हो, सॉरी वेरी लो होगा। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, इट इज ड्यू टू द मोशन। तो अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत नजदीक नजदीक है, जैसे मोशन क्या होगा, कम होगा, ना के बराबर होगा। और अगर मोशन अगर पार्टिकल्स में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका लीस्ट होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नजदीक है तो इतना नजदीक आ गया है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि आपस में आगे क्या हो गया, ये जुम गया। ठीक है, इसीलिए ये जो है क्या हो गया, जुड़ गया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है और ये लिस्ट कंप्रेसिबल, मतलब इसको दबाने में बहुत दिक्कत होगा, नहीं दबाया जा सकता। लिस्ट फ्लूइडिटी, चूंकि हार्ड हो गया है, रिजिड हो गया है, तो फ्लूइडिटी भी नहीं है, बहेगा नहीं। मिनिमम ब्राउनियन मोशन, चूंकि पार्टिकल का मोशन मूवमेंट है ही नहीं तो ब्राउनियन मोशन भी कम होगा। और लिस्ट डिफ्यूजन रेट,
मतलब ये इसका घुलने का जो दर है, डिफ्यूजन का रेट है, मिक्सिंग का जो रेट है, इंटर मिक्सिंग का रेट है, वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ये सॉलिड का कुछ फीचर्स ये आपको याद रखना है। चलिए इसमें अब लिक्विड का भी देख लीजिए। इसमें लिक्विड में पार्टिकल्स ऑफ मैटर का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, इनके बीच थोड़ा सा दूरी आ जाता है, और इनके बीच जो है दूरी आने के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बढ़ता है सॉलिड के कंपेरिजन में। फिर भी अभी तक लेस ही रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा लेस होता है। लेकिन इसका इन डिफिनिट वॉल्यूम होता है और इनडिफिनिट शेप हो जाता है। वॉल्यूम तो डिफिनिट है, जैसे 1 लीटर पानी लिए हैं, तो लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वाटर। वाटर 1 लीटर लिए हैं, लेकिन इसको अगर जो है गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप हो जाएगा। अगर जो है स्क्वायर पतीला में डालेंगे तो स्क्वायर पतीला का ले लेगा। अगर इसको घड़ा में डालेंगे स्फेयर स्फेयर वाला स्फेरिकल शेप ले लेगा। इसको कहते हैं इनडिफिनिट शेप एंड बट डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है। और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी भी होता है, सॉलिड कंपेरिजन में ज्यादा होता है। फ्लूइडिटी मॉडरेट होता है, मतलब बहता है, ठीक ठाक बहता है। ब्राउनियन मोशन भी होगा इसमें, चूंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। और डिफ्यूजन रेट भी इसका होता है अच्छा, माने सॉलिड से। यहाँ पर जो भी बात किया गया है लिक्विड के बारे में, लेस 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 या मॉडरेट, ये सब इन कंपेरिजन टू सॉलिड है। ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब गैसेस के बारे में समझ लीजिए। गैसेस का जो है इनडिफिनिट शेप भी होता है और वॉल्यूम भी इनडिफिनिट होता है। जब तक आप इसको किसी भी एक कंटेनर में या डब्बा में इसको जो है आप इनक्लोज नहीं करते हैं, तब तक इसका वॉल्यूम और शेप जो है आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है मॉलिक्यूल्स वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, तो इनका काइनेटिक एनर्जी, मतलब ब्राउनियन मोशन बहुत ज्यादा होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आप मोशन बहुत ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई होगा। ठीक है। और चूंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर है, दैट्स व्हाई देयर लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर हाई क्या क्या होगा, हाई होगा कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई होगा फ्लूइडिटी। माने बहुत ज्यादा इसको हम लोग जो है क्या कॉम्पैक्ट कंप्रेस कर सकते हैं। और फ्लूइडिटी बहने में तो फिर कहना ही नहीं, हवा आप देख ही रहे हैं। गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एयर। एयर देखिए कैसा बहता है। आप हवा हम लोग चलते फिरते हैं, है ना, कितना फ्रीली मूव करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है। और डिफ्यूजन रेट भी वेरी हाई है इसका, माने इंटरमिक्सिंग रेट जो है वेरी हाई है इन कंपेरिजन टू बोथ दिस सॉलिड एंड लिक्विड। तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर वी डिस्कस्ड हियर। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कॉन्सेप्चुअल लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, या गैस से सीधा सॉलिड और सॉलिड से सीधा लिक्विड, क्या ऐसा इंटरचेंजेबल स्टेट्स ऑफ मैटर हो सकता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।